I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Living in the age of Google एक चैप्टर दिया गया है क्लास 8 में इंग्लिश सब्जेक्ट में झारखंड जैक बोर्ड का। तो ये जो इंपॉर्टेंट है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने का कोशिश कर रहा हूं। और यह जो मार्गदर्शन है केवल विद्यार्थियों के लिए ही उतना इंपॉर्टेंट, बल्कि आज बहुत सारे गार्जियन जो बहुत सारे गार्डियन है उसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये चैप्टर इंग्लिश सीखना अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन खास करके इंग्लिश में एक जो चैप्टर दिया गया है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या बताने चाह रही है। जहां इस चैप्टर का उद्देश्य है विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा सिखाना, अंग्रेजी भाषा को स्ट्रॉन्ग करना, वर्ड पावर को इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन पावर को इंप्रूव करना, ग्रामर को इंप्रूव करना, वहीं लिविंग इन द एज ऑफ गूगल। तो लिविंग इन द एज ऑफ गूगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कहानी है इस कहानी में दो मुख्य पात्र है। एक लड़का है, एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रूपेश और उसका पिताजी है, पिताजी का नाम है रमेश। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देंगे क्लास 8 का तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे कि यह कहानी जो है दो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो उसका नाम है रूपेश और रमेश। रूपेश और रमेश, रूपेश एक विद्यार्थी होता है, एक लड़का है, और रूपेश का पिताजी का नाम है, फादर का नाम है रमेश। रूपेश जो होता है एक पढ़े लिखे विद्यार्थी, एक लड़के नए सोच और आधुनिक सोच के ऊपर भी आधारित होता है और बहुत सारे बेहतर जो मूल्य हैं वो होते भी हैं। उनके पिताजी जो रमेश होते हैं उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है, थोड़ा सीमित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूपेश का पिताजी बिल्कुल, उनका जो पिताजी का सोच होता है या दृष्टिकोण होता है बिल्कुल दकिया नो सूची या बिल्कुल ही अनपढ़ वाला है, ऐसा बात नहीं होता। बात यहां पर यह है कि रूपेश जो है, रूपेश क्या होता है कि उनका पिताजी रमेश जो है घर में अक्सर देखा करता है कि हर समय अधिकतर समय वह मोबाइल चलाया करता है, टेलीविजन के सामने वह बैठा हुआ रहता है और मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्फिंग, नेट वगैरह, यूट्यूब वगैरह चलाते रहता है। तो इस प्रकार से जो रूपेश का पिताजी है रमेश, उसे यह देख के अच्छा नहीं लगता है कि घर में अधिकतर समय देखता है कि वह मोबाइल वगैरह टेलीविजन में ही ज्यादा वह बिजी रहता है, टेलीविजन के सामने ही रहता है या मोबाइल चलाते रहता है। होता है क्या, एक बार जब एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है तो रूपेश बाहर से आता है और घर का जो है बेल घंटी बजाता है, और जब उसका पिताजी रमेश जब बाहर गेट के पास आता है तो देखता है कि रूपेश थोड़ा मायूस है, थोड़ा निराश है और थोड़ा उनका सर जो है थोड़ा सा डाउन है। तो यह इसलिए हो जाता है कि इस बार का जो परिणाम स्कूल का आता है उसका परिणाम उतना बेहतर नहीं होता, रिजल्ट मार्क्स उतना अच्छा नहीं होता है। तो यह बात उसके पिताजी रूपेश जो अपने पिताजी को बताते हैं अपने मार्क्स के बारे में, ग्रेड के बारे में। तो उसके बच्चे के मार्क्स से, रूपेश के मार्क्स से उसके पिताजी खुश नहीं होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मोबाइल में ज्यादा इंगेज रहते हो, मोबाइल में ज्यादा समय देते हो, इस सब मोबाइल मत चलाया करो, इतना मोबाइल मत चलाया करो, टेलीविजन मत देखा करो, ये सब नहीं देखना चाहिए, पढ़ाई खराब हो जाता है और इसके साथ बहुत सारा समस्या होता है। तब वहीं पर रूपेश तर्क देते हैं अपने पिताजी को कि नहीं पापा, ये बात आप जो कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का अगर मिसयूज किया जाए तो इस प्रकार का समस्या आ सकता है। लेकिन अगर उसका सही सदुपयोग किया जाए और सही इस्तेमाल किया जाए तो उससे बहुत ही फायदा है और बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। तो फिर उसके पिताजी, रूपेश के पिताजी रमेश कहते हैं कि देखो, अगर बेवजह का तुम पॉकिंग करोगे इंटरनेट में, बेवजह का तुम इस प्रकार का कुछ वेबसाइट्स वगैरह चलाओगे, सोशल वेबसाइट चलाओगे, हर समय सर्फिंग करते रहोगे तो समय बर्बाद होगा और फिजिकल अगर काम नहीं होगा, स्पोर्ट्स व्यायाम वगैरह नहीं होगा, खेल नहीं होगा, शरीर का अगर व्यायाम नहीं होगा तो तुम्हारा मोटापा, ओबेसिटी बढ़ जाएगा, बीमारी, तरह तरह का बीमारी ग्रहण कर लेगा। तब उसके बच्चे तर्क देते हैं कि नहीं पिताजी, इस प्रकार का गेम से रिलेटेड एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से संबंधित है एक्टिविटी या इस प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम, कुश्ती, खेल वगैरह तो स्कूल के समय ही मेरा हो जाता है। जब स्कूल में जाते हैं तो स्पोर्ट टीचर जो होते हैं सारे विद्यार्थियों को खेल
खिलाते हैं और इस प्रकार का स्पोर्ट कराते हैं, तो वहां पर फिजिकल एक्सरसाइज तो वहां पर हो ही जाता है। रुपेश का पिताजी रमेश रुपेश को कहते हैं कि दिन भर इस तरह से ज्यादा घर में अगर मोबाइल और इंटरनेट और टीवी के साथ बैठे रहोगे तो शरीर भी खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ओबेसिटी मोटापा आ सकता है और तरह तरह का बीमारी, डायबिटीज वगैरह बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हो सकते हैं और तुम भी इस तरह से, तुम्हें भी इस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। तो रुपेश तर्क देते हैं कि नहीं पिताजी, जब हम स्कूल पढ़ने हम लोग जाते हैं तो पर्याप्त समय, पर्याप्त मात्रा में हमारे जो फिजिकल टीचर हैं, स्पोर्ट टीचर हैं, हम विद्यार्थियों को खेल खिला देते हैं, व्यायाम, कुश्ती वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करा देते हैं, तो स्कूल में ही वो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है और हम लोग शारीरिक रूप से भी चुस्त और दुरुस्त हैं। जब घर में आते हैं तो घर में कोई टीचर नहीं होता, लेकिन पढ़ाई के वक्त कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होता है तो हर प्रकार का जानकारी हम इंटरनेट के माध्यम से, हम वेबसाइट के माध्यम से, यूट्यूब में बहुत सारे टैलेंटेड फैकल्टीज यहाँ पर है, जहाँ पर ऑफलाइन में हमें योग टीचर बहुत सारे जगहों में नहीं मिल पाता, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज देश और विदेश के बहुत सारे टैलेंटेड और योग टीचर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट में जो वीडियो के माध्यम से भी, चलचित्र के माध्यम से भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वह बहुत ही ज्यादा इंटरएक्टिव हो जाता है और जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही समझ में आता है और बहुत ही जल्दी वह याद हो जाता है और काफी मोटिवेटिंग होता है। तो इस तरह से पढ़ाई में डेवलपमेंट ही होता है और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे नए जानकारी, रिसर्च रिलेट से संबंधित है, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देश और विदेश के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। घर बैठे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूसरे टीचर से, दूसरे फ्रेंड से इस प्रकार से फिजिकली अगर हम वह काम करेंगे तो बहुत सारा समय और बहुत सारा धन और पैसा बर्बाद होगा, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम उसका बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन या एजुकेशनल कंटेंट ले सकते हैं और बेहतर से बेहतर टीचर के साथ हम पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंटरनेट का अगर हम बुद्धिपूर्ण अगर हमको सदुपयोग करते हैं तो वह बिल्कुल ही क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे पढ़ाई में आ सकता है। तो इस प्रकार का तर्क होता है। तो उनका पिताजी कहता है कि ठीक है, हम तो इस प्रकार से पूरा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि तुम्हें फिजिकल वगैरह में ध्यान देना चाहिए, उसका सीमित इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद फिर समय गुजर जाता है। दूसरा बार जब रुपेश का एग्जाम का रिजल्ट आता है तो दूसरा बार एग्जाम का रिजल्ट लेके इस बार आता है तो बहुत ही बेहतर उसे मार्क्स प्राप्त होता है और उसके बाद ऐसा होता है। और दूसरा बार होता है कि रुपेश का चुनाव जो है इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए, एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड क्लास का संस्था होता है, उसके द्वारा रुपेश का चुनाव हो जाता है और इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा सिलेक्शन होता है। वो उसका ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाना था, उस प्रोजेक्ट में सारा उसको हेल्प मिलने वाला था। तो इस प्रकार से दूसरा बार रुपेश का मार्क्स बहुत ही ज्यादा आ जाना और बेहतर हो जाना, यह इस बात को साबित करता है कि इंटरनेट का अगर सदुपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, सही तरीके से विद्यार्थी उपयोग करे और गार्डियन भी बच्चे को बताए कि सही तरह से पढ़ाई में इंटरनेट का, यूट्यूब का इस्तेमाल करो, तो विद्यार्थी दुनिया के किसी भी जगह से बेहतर एजुकेशनल कंटेंट और लर्निंग पर एक्सेस कर सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तो यह जो टॉपिक है बस यही है। इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ना है, समझना है और बोलना है। इसी को शॉर्ट में हम समराइज थोड़ा। There is an story living in the age of, and this story is included in the chapter of class 8 of Jharkhand. The purpose of this chapter is to enrich the knowledge and the information of the students in the very place. The purpose of is that to give the concept to the students, and the purpose of this chapter to give the concept to the students and to say something to the guardians, to be positive about the use of the internet like Google and YouTube, because if it should be utilized wisely, then it may be boon, and instead of if it won't be used with wisely, then it may be curse. So it depends on the use. It depends on the use, bad use or good use. Definitely it will revolutionize in your study and in your personality. So this is the purpose of this, and the subjects of in this story is Rupesh and Ramesh. So you have to keep it in your mind about these two words. And the chapter living in the age of Google, like of this, and also
points that you have to mug up in your mind that international online certificate and a prestigious university and talk on online project. These types of few key points that you have to keep in your mind for the purpose of examination and also for the purpose of the knowledge. और इसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड मीनिंग जार्गन्स है, उसे भी याद कर लेना चाहिए. जैसे पॉकिंग एक वर्ड है. पॉकिंग मतलब होता है किसी चीज को उकसाना या इस प्रकार से कोई भी चीज को ध्यान आकर्षित करना, उसको पॉकिंग कहा जाता है. प्रेस्टिजियस मतलब प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही प्रतिष्ठित. तो यहाँ पर यूटिलाइज है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी. प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मतलब हो गया विश्वविद्यालय. तो ये सब वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया गया, आपको याद रखना है. लिविंग इन द एज मतलब समय काल ऑफ द गूगल एक सर्चिंग इंजन है. तो ये सब चीज जानना है. बहुत सारा सोशल साइट्स है, उसके बारे में भी आप लोगों को जानना है. जैसे गूगल क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, इस प्रकार के स्काइपी, ट्विटर, बहुत प्रकार के सोशल वेबसाइट से आपको जानना है. नो डाउट यूट्यूब आज बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं. और यूट्यूब के माध्यम से एक स्टडी सेंटर के माध्यम से आपको इंडिया लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कंटेंट आपको यहां से मिल रहा है जिस पर आप फेथ कर सकते हैं. भारत के कोई भी एग्जाम गारंटी के साथ बोलते हैं जो कंटेंट दे रहे हैं ICSE को फॉलो करते हुए और भारत के सारे बोर्ड ही नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तर के यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट मिल रहा है. चाइना का स्टडी हो, चाहे श्रीलंका का स्टडी हो या यूरोप का स्टडी हो, फ्रांस में स्टडी किया जा रहा है, तो सारे दुनिया का स्टडी पर हमारा ध्यान पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और एक स्टडी सेंटर रहता है. और देश और विदेश में और दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है उसको भी फॉलो करते हुए जो अप टू डेट कंटेंट आपको इसके माध्यम से दे रहे हैं. और हमारे चैनल के माध्यम से आप इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है धीरे धीरे अप टू डेट होते जाएंगे और अप टू डेट रहेंगे और आपका एक इंटरनेशनल लेवल का पर्सनालिटी बन जाएगा. तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम थोड़ा आपको माइंड मेकअप करा रहे हैं. आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर. वीडियो को बीच बीच में पॉज करके या किताब में भी लिख सकते हैं. जैसे कोजी एक वर्ड है. कोजी का मतलब होता है कोई चीज आरामदायक है या सुखकर. रिबकिंग का मतलब होता है डांटना या गुस्साना. ये कुछ जार्गन्स है जो हम बता रहे हैं. स्पैंकिंग का मतलब होता है SPANKING. स्पैंकिंग का मतलब होता है तेज, उत्तम, शीघ्र या डांटना. रबिश का मतलब होता है कोई खराब कूड़ा कचरा या इस तरह से खराब का चीज. और पॉकिंग का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करने के लिए छूना या पहुंचना, इस प्रकार का चीज. मिरली इसमें एक वर्ड है MERELY. मिरली का मतलब होता है मात्र, केवल या सादे तौर पे, सीधे तौर पे. एक वर्ड है कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है संगठित. तो इस प्रकार का वर्ड है. और जुडिशियसली मतलब विवेकपूर्ण तरीके से, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जुडिशियसली. तो ये वर्ड भी इस्तेमाल दिया गया है. कहने का मतलब है कि इस तरह से इसका यूज है कि इंटरनेट शुड बी एंड यूट्यूब शुड बी यूटिलाइज जुडिशियसली. और इसकी जगह वाइजली भी यूज किया जा सकता है. तो इस प्रकार का बहुत सारे वर्ड है. रिबकिंग, एनिमेशन, कोई ग्राफ वगैरह जो चलता है बनाता है उसको एनिमेशन कहते हैं. सर्फिंग, मोबाइल वगैरह या नेट सर्फ करना, चलाना. स्पैंकिंग का डांटना, इस तरह का डांटना, तेज या इस तरह का मतलब होता है फ्यूरियसली का होता है एंग्रीली मतलब गुस्सा जो करता है. ग्राफिक्स कोई वीडियो वगैरह या कुछ चलचित्र वगैरह जो चलाया जाता है, मूव कराया जाता है, इसको ग्राफिक्स बोलते हैं. कंसोलिडेट मतलब संगठित या सम्मिलित. डॉज ऑफ का मतलब होता है सोना. और रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन. इरेशनल मतलब जो अतार्किक है, तार्किक नहीं है. ओबेसिटी मोटापा जो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं. और उसके बाद इंटरप्टेड मतलब बीच में ही रोकना या बाधा डाल देना. इस प्रकार से वर्ड मीनिंग है. और नेशनल राष्ट्र यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है इरेशनल मतलब होता है कि यूजिंग इलॉजिकली मतलब लॉजिकली बिना तर्क का जो यूज करता है उसको बोलते हैं इरेशनल. और हार्नेस्ट का मतलब होता है तैयार करना कोई चीज. HARNESS हार्नेस्ट मतलब तैयार करना. तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता दिए कि इसमें आप लोग फटाफट बता दिए. बाद की किताब पढ़िएगा. कुछ किताब है इसमें. व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री, क्या था जो रुपेश का पिताजी को गुस्सा कर दिया. तो इसका आंसर होगा कि विद रुपेश पुअर ग्रेड. तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाएंगे. और कुछ क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है जो कहानी आप पढ़ लेंगे तो बना लेंगे. कुछ ट्रू और फॉल्स है हम बता देते हैं, यहीं पर आप मिला लीजिए. किताब से भी मिला सकते हैं. देखिए ये जो किताब है वहाँ पर राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. तो बताइए कि ये सब सेंटेंसेस है कि रॉन्ग मतलब ट्रू या फॉल्स है, सही या गलत है. तो 1 2 3 4 5 है, आप मिला लीजिए. पहला क्या लिखा है,
रुपेश गॉट एक्सेलेंट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। रुपेश सभी विषय में, सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स प्राप्त किया हर समय, नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार कम है एक बार बाद में था, तो यह फॉल्स हो जाएगा। मिस्टर रमेश वाज एंग्री टू नो अबाउट हिज सन्स पुअर रिजल्ट, तो ये बात सही है, उसका पुअर रिजल्ट से गुस्सा हो गया रुपेश, रमेश मतलब जो रुपेश का पिताजी, तो सही है। रुपेश यूज्ड हिज मोबाइल फोन टू प्ले गेम्स ऑल द टाइम, रुपेश जो है दिन भर जो है अपना मोबाइल का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए क्या करता था, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मिस्टर रमेश वाज टोटली अगेंस्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय हिज सन, अपने पुत्र के द्वारा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था तो पूर्ण रूप से वह क्या था, उसका विरोध करता था, तो ऐसा नहीं होता, तो एक क्वेश्चन भी फॉल्स हो जाएगा। और रुपेश रिसीव्ड द इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड, तो अंतर्राष्ट्रीय गाने का अवार्ड प्राप्त किया था, तो ऐसा प्राप्त नहीं किया था, प्राप्त किया था इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट वह हासिल किया था, तो यहाँ पर गाने का कोई अवार्ड नहीं किया था, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफरिंग टू द कंटेक्स्ट। एक्सेसिव एंड इरेशनल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लीड टू हेडेक, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी, तो हेडेक, हाइपरटेंशन और तीसरा में ओबेसिटी होगा। भर लीजिए, हम फटाफट हम कर रहे हैं, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आपको डिटेल्स बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लेट लगेगा, तो हम इतना बताएं, बात को कैच कीजिए, और आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, और आप किताब खोल के लिख भी सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क भी पूरा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा बता रहे हैं, थोड़ा बताना इस प्रकार का बोरिंग होता है, लेकिन आपके फायदा के लिए हम थोड़ा बता दे रहे हैं। एक्सेसिव, ये तो हो गया है। रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, तो इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, तो ये आप इसमें फिल इन कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए शॉर्ट जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि इसका जो है बताना है, फुल फॉर्म बताना है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है, उसका डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस लिख लीजिए। www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कुछ इसमें कंप्लीट सेंटेंसेस दिया है, तो इसका भाव वगैरह देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए। और यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो इसमें भरना, पहला वाला में पर्सनैलिटी है तो चार्मिंग पर्सनैलिटी होगा, दूसरा में एजुकेशनल मटेरियल होगा, तीसरा में नॉइजी क्राउड होगा, और चौथा में न्यूक्लियर फैमिली होगा, पांचवा में ह्यूज स्विंग होगा, मतलब बड़ा झूला। तो हमने आपको क्लू दे दिया, बस आप क्लू को यहाँ पर सारा पॉइंट दिया ही है, आप फटाफट उसको मिला के लिख लें। हम डिटेल सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल्स करेंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और इसमें फिर कुछ लैंग्वेज इन यूज में दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो क्या है, सेंटेंस को पढ़ना है, इसको कैच करना है, बनाना है, तो आप जान जाइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, हे अरे उल्लास, इस प्रकार का जो एक मतलब विस्मयादि एक अद्भुत बात जिससे पता चलता है, जिस सेंटेंस से उसमें जो है सरप्राइज वगैरह, मतलब जिससे सेंटेंस से पता चलता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न वाचक मतलब क्वेश्चन, क्या, क्यों, कैसे का भाव व्यक्त होता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें से सकारात्मक, जैसे वह गया, वह काम कर रहा है, पॉजिटिवनेस जिससे झलकता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे नकारात्मक, जैसे वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर, नहीं करना, इस तरह से जो रहेगा उसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इस प्रकार का सेंटेंसेस है, तो आपको दिमाग में रखना है, और आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में, तो ये आपको पकड़ के वहां पर बनाना है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक होता है मतलब आदेशात्मक, जिसमें आदेश दिया जाता है, गो देयर, ब्रिंग देयर, तो इस प्रकार का जो सेंटेंसेस होता है वह इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना बता सका आपको बता दिया, बस आपको मोटिवेशन दे दिए, किताब को बार बार पढ़िए इसको, और इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, और आप इसी टॉपिक में फिर अलग तरीके से वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, और उसके बाद बोर्ड में भी आप लोग को बता देंगे। तो अपने से भी पढ़िए और अपना इसको अच्छा से याद करिए। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में लिखिए, आप वीडियो को किस प्रकार से और चाह रहे हैं उसको भी लिखिए, और क्या क्या फायदा आपको हो रहा है, तब हमको पता चल पाएगा कि आप में हम मोटिवेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आपका पढ़ाई में डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये पता चलेगा। और आपको धीरे धीरे सभी प्रकार का पूरा डिटेल्स, मतलब हर सब्जेक्ट का डिटेल्स वीडियो मिलने वाला, घर ही बैठ के सारा पढ़ाई होगा।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जितने भी विद्यार्थी हैं आपके घर में या जितने भी विद्यार्थी फ्रेंड्स हैं सभी को चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सभी को सब्सक्राइब कराएं ताकि वो भी हमारे ज्ञान को लेकर और सीनियर को ज्ञान को लेकर वो आगे बढ़ सके और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन में हर व्यक्ति उन्नति कर सके, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का हक सभी को है, सभी व्यक्ति को है। इसलिए खुद भी आगे बढ़े और दूसरे को भी अच्छा बात बताएं, अच्छा रास्ता बताएं और वैसा वीडियो का लिंक दें ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो और वो भी आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। जय हिंद।